अस्सलामुअलैकुम, अहलन मरहबन बिकुम। जगह बदल जाए तो तेवर बदल जाते हैं, मैंने तो फिर ज़बान बदली है। जी हाँ, आज हम हैं आपके दुबई में मौजूद और हम आपको सैर कराएंगे दुबई की। और जो हमारा दुबई का स्टूडियो है उसमें इस टाइम मैं मौजूद हूँ। खैबर नेटवर्क का जो हमारा दुबई का स्टूडियो है, दुबई में हमारे बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, मुंतज़िर हैं आपको अपने काम के बारे में बताने के लिए। नॉर्मली मेरे शो में होता है मेहमान, आज होंगे सारे मेज़बान। जी हाँ, केटू के अपने ही लोग होंगे हमारे मेहमान। इसके अलावा बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। आपको याद होगा जो मेरी पहली या दूसरी जो एपिसोड थी उसमें मैं आपको दुबई की सैर करवा चुकी थी, क्योंकि एक पैकेज जो मैंने बनवाया था वो मेरा उन दिनों का दुबई का ट्रिप था। लेकिन ये वो दिन थे जब मैं अभी केटू से मुंसलिक नहीं हुई थी। अब मैं एज केटू एंकर पर्सन यहाँ पर मौजूद हूँ और अपने घर आई हूँ, दूसरे घर दुबई। तो आपको चल के सैर कराते हैं, सबसे मिलवाते हैं और जो बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो मैंने कवर किए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मज़ा तो मुझे आया, लेकिन मैंने आप लोगों का भी अपने जहन में रखा हुआ था कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यार, उनका भी तो कुछ हक बनता है ना मज़ा करने का। तो बड़े स्पेशल किस्म के पैकेजेस आप लोगों के लिए बनाए हैं हमने। आज की एपिसोड बहुत मज़े की होगी, हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। हम शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। थैंक यू। बिल्कुल, आज मैं अपने शो पे खुद ही मेहमान हूँ है। बिल्कुल ज़रूर। ये थे आसिफ यूसुफ जई साहब, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर दुबई से। और अभी ये मुझे असिस्ट करेंगे हमारे जो बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके तारुफ में, और कौन क्या करता है ये हमारी बातचीत करवाएंगे उनसे। ऐसा ही है ना? क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। अच्छा, हाँ। अपने घर में से पैसे कौन लेता है भाई? ये पाकिस्तान से आई हुई है। तो आप देखिए, दुबई वालों को हमें पैसे देने चाहिए। आजकल जो हमारे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, गैर सियासी गुफ्तगू। मैं जहाँ तक अपना मतलब एक ग्रुप है हमारा, एवीटी चैनल का मुख्तलिफ ग्रुप है, लेकिन जब मुशर्रफ साहब का मैसेज देखता हूँ ना तो मैं भी कहता हूँ कुछ ना कुछ भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो देखिए, हम तो आ गए ना, इतना काफी नहीं है क्या? अच्छा, पाकिस्तान आप मिस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप मिस कर रहे हैं। मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ पाकिस्तान को। पाकिस्तान बेहतर है और नहीं भी। मैं बिल्कुल गैर सियासी है मेरा शो, ठीक है? तो मैं गैर सियासी ओपिनियन दूंगी कि कुछ चीज़ें हैं इस वक्त मुश्किल में, और मुझे ये उम्मीद है, बहुत ब्राइट उम्मीद है कि हम लोग ना पास कर जाएंगे वो वक्त। फिलहाल हमारा वो हाल है, पास कर या बर्दाश्त करना। लेकिन ये बताएं कि हमारे यानी खैबर नेटवर्क का क्या हाल है? खैबर नेटवर्क तो हमेशा से सरसब्ज़ और शादाब। खैबर के जो ऐवान है ना, वो हमेशा से जो है वैसे ही बाबरकत महल कहता हूँ, महल है वाकई महल। अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था ब्लॉगर्स के साथ, मेरा एक शो हुआ था, और उसमें जब हम उनको टूर दे रहे थे ना, तो मैं खुद अपने ही प्रोग्राम में ना गुम हो गई। तो मैं ये कौन सी जगह, और उस दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें और डिपार्टमेंट्स डिस्कवर किए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हो रहा है, अब जगह याद हो रही है। माशाल्लाह, आप नई आई हुई है, मेरे ख्याल में नया अपॉइंटमेंट आपका हुआ है। तो ये मुझे बता दें कि वैसे भी
ये लड़कियों में अक्सर जेलसी भी होती है, तो है कोई जेलसी वहाँ? तो बहुत मतलब है कि अच्छा, पहली चीज तो ये ना कि देखिए मेरे अपने शो पे मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया है। मैंने कहा ना आज मैं मेहमान हूँ और ये लोग मेजबान है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल सच्चा सच्चा ओपिनियन दूंगी। जी। मुझे जितनी सपोर्ट अपनी जो खवातीन कलीग्स हैं उनसे मिल रही है, मतलब यहाँ पे कोई मुकाबलेबाजी की बात नहीं है, उतनी इक्वल मुझे अपने मेल जो कलीग्स हैं उनसे मिल रही है। लेकिन जो आपके जो मर्द हजरात है थोड़ा कर्टसी में भी आके हेल्प कर देते हैं ना कि जी खातून है, और खवातीन जो है उनकी हेल्प लेना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है वहाँ हमारे पे माशरे में, लड़कियाँ लेकिन भी वहाँ हैं पे तो को- सब वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं कि सारी खवातीन हैं? मैं खवातीन का लफ्ज इस्तेमाल करके जरा अपने आप को सेफ साइड पे कर रही हूँ। ये नहीं आपने मतलब है कि फिर हम माजिबीन हसन को माजिबीन आप भी कहेंगे? ये अब माजिबीन देख लेंगे, हमारी लड़ाई करवाने की कोशिश हो रही तो है। आपने कहा कि जितनी भी है ना, तो आपने नहीं, हम अपने आप को खवातीन में शुमार करते हैं क्योंकि वो खवातीन। जेंडर बैलेंस में जो जब चीज जो लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है वो खवातीन का होता है, और लड़कियों का नहीं होता। मर्दों का क्या होगा? मर्द और मर्द खवातीन। औरत, हाँ? मर्द औरत, नहीं, औरत नहीं, ये खवातीन। खवातीन का मुज़क्कर क्या होगा? खवातीन। तीन। तीन है ना, खवा हाँ, तीन। हवा हवा खवातीन और हवा खवातीन, मतलब है कि बिल्कुल। ये भी है ना, खवा और तीन। सही, तो तो ये- हम अब जाते हैं और चलो अपना ठीक है, हाँ, इतना मजाक प्रोग्राम काफी था। और मैं आपको दुबई स्टॉप से मिला दूं? बिल्कुल, ठीक है जी। ये साहब जो है ये बहरोज मेहराबी साहब है। कैसे हैं बहरोज आप? आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आपको खुशामदीद थैंक कहते हैं यू दुबई सो सेंटर में। मच, थैंक यू। आप मुझे बताएं आप कैसा क्या काम करते हैं यहाँ पे, किस तरह से करते हैं? हाँ, चल ज्यादा रहे- काम तो नहीं लेते हैं आपसे, पहले तो ये बताएं। सेल एग्जीक्यूटिव है मैं ना। सेल एग्जीक्यूटिव भी हूँ सही। और 2-3 प्रोग्राम भी है अच्छा, यहाँ पे, host भी करते हैं। फारसी और पश्तो में। वेरी नाइस। तो अफगानी लोग के लिए यहाँ से हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा, तो उसकी व्यूअरशिप कैसी आती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है Audiences अफगानी से खुश हैं और आपसे? पश्तून पीपल से बहुत खुश हैं। वो कॉल्स भी करते हैं आपके प्रोग्राम में? कॉल्स दुबई से, पाकिस्तान से, अच्छा। अफगानिस्तान से, दुनिया के हर गोट से कॉल आते हैं, अफगानी अच्छा। लोग का और स्पेशल पश्तून लोग का। वेरी नाइस। जी। तो आप मल्टीलिंगुअल हैं माशाल्लाह, आपकी तो उर्दू भी बड़ी जबरदस्त है। उर्दू 3 अच्छी है, ज़बानें बस हैं। चलते हैं, काम चलवाते हैं इस ये पे। हमारे जितने जो पड़ोसी ये पड़ोस में फिल्म मूवी में काम भी किया है। अच्छा अच्छा, जी कभी कभी वो हीरो वाली लुक आ रही है वैसे देखने में। हीरो वाला लोग सारे आ रहे लोग बस इसके दीवाने हैं। बस आसिफ साहब के सामने हम जीरो है। हमारे हीरो फोन ठीक है। आते हैं, जब भी कोई फोन करता है ना, तो ये कहते हैं यार टप्पा सुनाओ। अच्छा, और 85 साल का बाबा ने फोन किया ना, यार कैसे हो? और सही। बहुत खुशी हुई आप लोग से मिलकर। थैंक यू सो मच, और मुझे भी बहुत खुशी हुई बहरोज साहब। बहुत और शुक्रिया। ऐसे ही बस हंसते मुस्कुराते रहे, बहुत- एक्टिव रहे और बहुत एनर्जेटिक शुक्रिया। रहे। Thank you. मार्केटिंग में भी थोड़ा सा एक्टिव रहा है। अच्छा, इंशाअल्लाह। अपने काम में मतलब कि इन अदर वर्ड्स कहना चाह रहे हैं अपने मजदूरी कर काम रहे हैं, में। अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी चल रहे हैं। सही सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये हमारे शहरोज साहब हैं, अच्छा, बहुत नाइस पर्सन है। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, आप हेलो। सबसे पहले ना मेरी मुलाकात शहरोज साहब से हुई है अच्छा। दुबई में, क्योंकि ये आए हैं मुझे बिल्कुल टाइम पे पिक करने। अच्छा, और फिर ये हुआ कि बड़ी फनी स्टोरी हुई, कहते हैं मैं टाइम पे पहुंच गया, मैंने कहा जी मैं आ रही हूँ, और मैं 15 मिनट लेट हो गई। पूछें क्यों? भला मैं लिफ्ट में कभी वो 14वीं मंजिल पे जा रही थी, कभी मैं बेसमेंट पे जा रही थी, मुझे ग्राउंड में उतरना था, और इस वजह से हम लेट हो गए। मैं बड़ा सब्र से इंतजार किया, सॉरी उसके लिए। ये सवाबी का रहने वाला है। अच्छा अच्छा, हाँ, और सवाबी के लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। बिल्कुल और देख रहे पश्तो हैं। में एक सॉन्ग है, विद खुली खुली द सवाब है। आप गाना गाते हैं? नहीं, मेरे को तो गाना नहीं अच्छा, आता। जी, यहाँ पे कितने अरसे से आप केटू में? केटू में तो 1 साल हो गए। अच्छा अच्छा, जी, सही सही। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। आपने तो इसी बहाने पूरा दुबई 1 साल में देख लिया होगा ना? तो मैं तकरीबन 12 साल हो गए हुई में। अच्छा अच्छा, तो उससे इधर केटू पहले में जो है ना 1 साल हो गया। ओके ओके, सही सही। फेरोज साहब आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी शुक्रिया, हुई, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और ऐसे ही आपको यहाँ पे केटू में जो है बहुत साफ शुक्रिया। मुस्कुराता रखे। एवीटी नेटवर्क के पहुंचे हैं। अच्छा, एवीटी नेटवर्क ने खैबर नेटवर्क। खैबर नेटवर्क। आपको अब हम एक एवीटी ऐसे से स्विच हो गए। आपको एक ऐसी हस्ती से मैं मिला रहा हूँ। पहले उसका नाम था केविन, अच्छा, फिलीपीन से ताल्लुक है, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है, और उसका नाम है खालिद मोहम्मद। खालिद हाँ, मोहम्मद, वो ओके, बड़ा अरबी सा नाम सुना। हमारे असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर भी है और असिस्टेंट मैनेजर एडमिन भी है। Okay. केविन साहब, अस्सलाम वालेकुम केविन, हाउ आर यू? Walaikum salam, ma'am. हाउ आर यू केविन? Alhamdulillah, and we are so
You're happy to see me. That's what. Okay. All right. So how long have you been working here? I must say I've been working for almost 6 years right now. 6 years. Wow, that's a long time. And how do you like the environment and everything? You have to trust me and tell me the truth. You can complain about them if you're not happy. Actually, for me, let's say despite I'm the only Filipino here, but Okay. it's Do not you- hard for me because before I used to work with other different nationalities. So Okay. I'll go easy on So them. you feel like home here. Yes. I That's feel not outcasted, not like that. Very nice, very nice. So keep it up, and it was really, really good seeing you here. इसका स्माइल आप देख रहे हैं बिल्कुल आप बहुत इसके साथ आदमी friendly भी बात smile. कर सकते हैं या। كيف حالك؟ أنا أحكي بالعربية شوية. Ayo. Malum Arabi kalau. Mashallah. ओके क्या शुक्रान। Thank you. शुक्रान Masalah. तो अब आप मुझे बताएं हमारी अगली डेस्टिनेशन कहाँ है? ये आपने हेरा से तो बात नहीं की ना हिरा मुझे आते हुए बड़ी प्यारी सी स्माइल दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं करती क्या है। मैं ये माइक में दे अब दूंगा अब आपके देखिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है। दो औरतों के दरमियान में आती हैं ठीक है ना ये ले लो चले सर अब इनको औरतें वैसे भी इतनी स्ट्रांग है कि आने ही नहीं देती किसी को। ये सही बात किया जहाँ आपने। से वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है ना तो हमारे मर्दों का तो बुरा हाल है बस सर अच्छा चले हम मैं अभी एग्री नहीं करती इस बात पे, लेकिन मैं जरा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देके ना खामोश रहती हूँ। कैसे हिरा, मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं मुझे, ये बताएं कि यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ? मुझे यहाँ पे कुछ ही मंथ्स हुए हैं, मैं मार्च में आई हूँ अच्छा। और एज एन NL आई हूँ। अच्छा वीडियो एडिटिंग आप editing में होती हैं? नॉन लीनियर एडिटिंग जो है Okay. वो कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। ओके, तो कैसा जी। लग रहा है आपको यहाँ पे काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखें कि यहाँ पे कोई और फीमेल नहीं है बट मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस फैमिली मैंने के। वही दिस इज चीज़ जस्ट note लाइक की अ है। फैमिली। कि इस टाइम शायद दूसरी फीमेल में आई हूँ यहाँ पे। ऐसा ही है, फिर ऐसा यहाँ ही पे है। और But- बहुत कंफर्टेबल मींस दैट कि That's आई एम the- फीलिंग लाइक होम एनी That's the टाइम। spirit, ऐसा ही होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो जो अब पुराने ज़माने की बात है ना कि ओह खातून है तो फिर ज्यादा खवातीन भी होनी चाहिए, हाँ, जेंडर और बैलेंस अकेली होना चाहिए। I लड़की think एक अब जगह एक ही काम खातून नहीं कर सब पे सकती। भारी है। जस्ट लाइक So, दैट। हाँ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। एंड ये एनवायरनमेंट को फिर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट जाता है बिल्कुल ऐसा कि ही। आपको जरूरत नहीं पड़ रही मजीद खवातीन के लिए को यहाँ पे लाने की कि हाँ। आपको कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको माशाल्लाह एनवायरनमेंट ही ऐसा मिला है। जी बिल्कुल ऐसा ही मुझे है। बहुत खुशी है। लेकिन हाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि मजीद खवातीन को भी लेकर आएंगी। मैं इधर आ जाऊंगा नहीं कोई लड़ाई नहीं होगी, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है इंशाल्लाह मजीद खवातीन इंशाल्लाह ये तो हेड ऑफिस से रूल आएगी तो आएगी ना आप यहाँ से जाएंगे तो रिपोर्ट देंगे इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि आपके जरूरत है जाने तो से व्हाई नॉट। हाँ, आपके आने से और आपके जाने से हमें बहुत फायदा होगा अच्छा चले ठीक है। ये बात है देखिए मैं इस टाइम ना दुबई आई हूँ K2 की तरफ से। मैं जी, IMF में नहीं आई हूँ पाकिस्तान की तरफ से। नहीं आप हमारे गैर अच्छी सियासी यादें बयान। आप हमारी अच्छी यादें लेके जाएंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल, इंशाल्लाह मजाक कर रही उम्मीद हूँ। है कि वहाँ से कुछ न उम्मीद कुछ है कि यहाँ बारिश पे हो। मजीद खवातीन आएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आगे दुनिया हमारा- दुनिया उम्मीद पे कायम बिल्कुल, है। आगे अब हम कहाँ देखते जा हैं रहे जी, हैं? अभी हम अपने MCR की तरफ आएंगे जो हमारा मास्टर कंट्रोल रूम है सही। वहाँ पे एक बंदा आपको नजर आएगा बिल्कुल एक ही वो- बंदा नजर आ रहा है। हाँ, और कोई नहीं है वो इस जो टाइम। है जी मोहम्मद रऊफ मैंगल रऊफ साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप बताएं यहाँ पे आप क्या करते हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद रूफ मेंगल है। मैं पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा नौशहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा और जी यहाँ मेरा 10 साल हो गए। माशाल्लाह। मैं एज अ कैमरामैन प्लस एडिटर अच्छा भी हूँ सही सही। खैबर। तो आपके वर्क आवर्स मेरे ख्याल से रात के होते हैं यहाँ पे, जी। शाम के वर्क आवर्स होते हैं, आप शाम को आते नहीं हैं? हम सुबह 11 बजे हम अच्छा, आएंगे सुबह इधर। सुबह, हाँ सुबह 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 से 11 बजे से लेकर शाम को रात को 11 बजे तक अच्छा इधर ही काम। तो आपका काम मतलब काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक का। तो आप अपने आप को कैसे एंटरटेन रखते हैं अपने काम के दौरान? क्योंकि हम तो कर रहे होते हैं ना, हमें तो मजा आता है, हम करके चले जाते हैं। जो सुबह शाम वही शक्लें देख रहा होता है, एडिट कर रहा होता है, वो थोड़ा बोर हो जाता है। क्या आपके साथ ये लेकिन बस- कैफियत होती है? नहीं बस हम आदि हो गई इसके आदि हो साथ, गए बिल्कुल आदि हो गए। वही कह रहे हैं ना, आप हमारी शक्लें देख देख के बोर हो गए। ऐसा है कि ये नहीं? हमारा जॉब है तो हम करते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपको कितना सा आपने कहा 10 साल? 10 साल हम 2012 में आए थे इधर। हम यहीं दुबई हाँ, में? जी ओके। दुबई स्टेशन में। सही। और उधर जो K2 है वहाँ पे आप गए हैं जो इस्लामाबाद? नहीं हम नहीं गए अभी तक कहाँ नहीं नहीं गए? इंशाल्लाह इरादा है। चले हमने आपको दे दिया दावत, अब आपने इंशाल्लाह। वहाँ मिलना है हमसे, जरूर ठीक आएंगे, ठीक है? है। और हम Thank आपको you. चिकन कढ़ाई खिलाएंगे वहाँ पे।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे बात की थी कि बहुत ही ज़रूरी मेज़बानों से, मेहमानों से नहीं, मेज़बानों से मिलवाना है। तो अभी हम किन से मिल रहे हैं बताइएगा? अब हमारे दुबई सेंटर के जो जनरल मैनेजर साहब हैं, अच्छा। एक नाम आपने सुना होगा, एक पत्थर है, पत्थर का नाम है अच्छा। जमरूद। ओह अच्छा, हाँ। जमरूद ये के बारे आपने में बड़ा क्या जानते हैं? वैसे यूनिक सा उनका इंट्रोडक्शन दिया है। जो तशबीह दी है ना उन्होंने, बड़ी जबरदस्त दी है। वैसे ये पत्थर बहुत नायाब भी है। अच्छा, तो ये हमारे ये जमरूद साहब भी जिसके नायाब हाथ है। में होता है ना, तो दुबई उसी बंदे की है। अच्छा। लोग सही। वैसे भी तो वो हमारा जुमरद का है। लोग कहते हैं कि वो अभी तक हमारे जितने भी इस्लामाबाद सेंटर के लोग हैं वो भी हैरान है कि जमरूद साहब की एज क्या होगी। अच्छा। हाँ, तो वो कह रहे हैं जब से 2004 से एवीटी खैबर नेटवर्क जब शुरू हुआ तो जमरूद साहब तब से हैं। हाँ तब से हैं रोज और इसी अव्वल तरह से। हैं, रोज अव्वल से इसी तरह हैं। अच्छा। और आज इसके तकरीबन 19 साल हो गए और उसी तरह माशाल्लाह। हैं। लोग कहते हैं कि ये कहते क्या है, इसका ओरिजिनल एज तो क्या मुझे है। आप दिखाएं फिर ये उनसे सच में मिलवाएं सतम प्लीज। दुबई सेंटर के जनरल मैनेजर हैं अच्छा, एक तो जमरूद ना मुनीरी ये जो साहब। जनरल मैनेजर का लफ्ज है ना, यही इन इटसेल्फ इतना बड़ा और भारी है ना कि रोक पड़ जाता है। तो मैं ऑलरेडी थोड़ी सी डरी हुई हूँ, पता नहीं हम मिलते हैं देखते हैं कि चलो, ठीक है कैसे जी। जमरूद आइए जी, साहब आपको मिला देते डांटेंगे हैं तो नहीं वो। अपने द वन एंड ओनली जमरूद मुनीरी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम, ये आपके गेस्ट आए हुए हैं। अस्सलाम सर। ये माइक मैं जी अस्सलाम वालेकुम नौशीन, इन्होंने कैसी है आप? बिल्कुल फिर ठीक सब है। इन्होंने ठीक आपका है? ऐसा कोई दबंग किस्म का इंट्रोडक्शन कराया था, मैं तो डरी गई। मैंने कहा पता नहीं कौन होंगे, कैसे होंगे, ये क्या सख्त किस्म के। अचानक छापा है या क्या दुबई स्टेशन पे? बस हमने कहा हम जाके देखते हैं लोग काम करते हैं कि नहीं करते। हम वैसे ही करते हैं इस्लामाबाद हेड ऑफिस से, मजाक कर रहे हैं। अचानक छापा। बिल्कुल। हम आपके कितने बिन बुलाए मेहमान आ गए आज। और मैं बल्कि आसिफ साहब से कही थी कि आज मैं अपने ही शो पे मेहमान हूँ जी। और आप सब लोग मेजबान। इन्होंने आते साथ ही मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया अच्छा। और फिर इन्होंने मुझे मेहमानों की तरह सारा टूर कराया और अब मैं बहुत ज्यादा मेहमान फील कर रही हूँ। और कैसी है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। और आपको देख के, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आप 19 साल से K2 के साथ जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। जी नौशीन, वाकई 18 साल कुछ 6 महीने खैबर नेटवर्क के साथ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक्सपीरियंस, ये इतने अच्छे लोग हैं, जवाद साहब और कामरान साहब, जितने भी लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जाने के दिल नहीं जाने करता का ना। बिल्कुल मुझसे आसिफ इस साहब तरह की पूछ रहे थे ना। फैमिली है कि जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहते हैं इस बिल्कुल। आसिफ नेटवर्क साहब में। मुझसे पूछ रहे थे कि आप अभी नई आई हैं, आपको सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तो मैंने भी उनको यही बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि जैसे ही आप किसी से मिलते हैं तो पता चल जाता है। जी जी तो बिल्कुल। मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोगों को समझने में। मैंने खैबर का एनवायरनमेंट को इतना पॉजिटिव, इतना मुस्बत पाया जी कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में फिर रही होते हैं। आपके बहन भाई, कजन्स, रिश्तेदार हैं सब, जी। और वो सपोर्ट में भी हैं आपके और बहुत वेलकमिंग। लाइक जो स्माइल आती है ना सलाम के टाइम सबके चेहरों पे, और एक दूसरे को मिल रहे होते हैं और बिल्कुल। सबको नाम याद है। और मैं यहाँ पे बल्कि कामरान साहब को एक बात का क्रेडिट देना चाहूँगी, उनको अपने सारे एम्प्लॉयज़ का पता होता है, नाम पता है कौन क्या कर रहा है, किसका बर्थडे है, और ग्रुप में मुसलसल चल रही होती है कि जी ये इसने ये किया, इसको अप्रिशिएट करना है, इसको। ये बहुत बहुत बड़े लोग कर सकते हैं, बहुत बड़े बर्थडे का दिल आपने वाले जिक्र लोग किया कर है तो सकते हैं। सबसे पहले रात को 12 बजे से 2 मिनट पहले सबसे पहले कामरान साहब जो है वो विश करते हैं। सबको पता चलता है कामरान साहब को सबके नाम और बर्थडे याद है। सबसे पहले मैसेज डालता है कामरान साहब, इसके बाद फिर लोग शुरू हो जाते हैं। और ये वाइब ना ऊपर से नीचे आती है। जी, जब जी। ऊपर के लोग आपके होते हैं ना पॉजिटिव, तो फिर वो बाकियों में भी वो पॉजिटिविटी जाती है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से हम सब लोग जुड़े हुए हैं आपस में। और मेरा यहाँ जब आने का इरादा था दुबई में, तो मैंने फिर बोला कि मैंने कहा मैं जाना चाहूँगी, मैं मिलना चाहूँगी वहाँ के लोगों से, कि मैं अभी बहुत दूर से आई हूँ, जी, लेकिन जी। मैं इट्स वर्थ इट कि मुझे, मेरा दिल किया मैं आप लोगों से मिलूँ। आप लोग फैमिली हैं, हम सब यहाँ पर खैबर नेटवर्क पे एक दूसरे के साथ एज फैमिली काम करते हैं। कोई इतना हमारा प्रोफेशनल और फॉर्मल एक दूसरे के साथ रब्ता नहीं है कि आए बस स्ट्रेट फेस के साथ अपना काम किया, पैसे पकड़े और चले गए। नो, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द लव ऑफ वर्क, जो कि आपको नजर आता है हमारे जी चैनल। जी जी बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए कि दुबई में काम करना कैसा है, डिफरेंट पाकिस्तान से? इज इट ओके, लाइक सेम है या डिफरेंट है? नहीं, डिफरेंट तो इसलिए है कि यहाँ पे बाहर जाने के लिए कैमरा अगर आप ले जाते हैं बाहर ट्राइपॉड, तो हर चीज़ के बिल्कुल, लिए यहाँ- परमिशन यहाँ पे दुबई जरा गवर्नमेंट से सख्ती है। परमिशन, या किसी मॉल में कल आप गई हैं मॉल में तो मतलब अपने मोबाइल से तो बंदा कर बिल्कुल। सकता है। लेकिन जब
प्रोफेशनल कैमरा, ट्राइपॉड, माइक, लोगो, ये चीज़ें हों तो फिर परमिशन जरूरी है। और परमिशन ये भी नहीं कि एक दिन पहले आप उनको रिक्वेस्ट कर दे तो एक दिन के बाद वो दे देंगे। वो हफ्ता पहले आप उनको सारी चीज़ें बताएं कि ये प्रोग्राम है, ये फॉर्मेट है, तब वो परमिशन देते हैं। तो ये है कि बाहर इजाज़त देते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर है, वो आपने फॉलो करने हैं। सही जी। तो इसीलिए फिर आपके ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो लाउंज, दुबई लाउंज और मतलब स्टूडियो के अंदर स्टूडियो होते बेस है, बाहर भी है। आसिफ सब्ज़ई साहब का प्रोग्राम है एविटी खैबर का रोड शो, सही। स्तास ख्वाखा, और बाज़ जगहों पे है परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो हम अपने ताल्लुक से करते हैं। लेकिन बाज़ जगह से जिस तरह मॉल के अंदर या किसी पब्लिक पार्क में, तो वो परमिशन ज़रूरी है। तो 2 रोड शोज हम करते हैं बाहर से, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इशू नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान वाली आज़ादी नहीं है जिस तरह वहाँ पे कैमरा लेके जिधर भी जाना चाहते हैं आप रिकॉर्डिंग कर दे, वो नहीं है। सही यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े शोज भी हुए सर, उसके हवाले से बताएं। अच्छा, फेस्टिवल्स वगैरह जैसे? नहीं, अबू धाबी में स्पेशल शोज। अच्छा, हाँ, ये अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में हमने एक शो कराया था, वो उसमें 13,000 लोग आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ग्लोबल विलेज जो है वो साल में 4 महीने के लिए एक मेला है वर्ल्ड लेवल पे। इसमें तकरीबन 45 कंट्रीज़ के पवेलियन होते, तो वहाँ पर भी हमने एक उर्दू पश्तो मिक्स यानी कि टूर खैबर के लिए वारन किया था। तो वहाँ पे इनके पास जो जगह थी वो 7,000 लोगों के लिए, 7 नहीं बल्कि 6,000। तो 7,000 लोग अंदर थे और 4-5 हज़ार जो है वो बाहर घूम फिर रहे थे अंदर जाने के लिए। और उसी पे फिर दुबई गवर्नमेंट ने हमें अवार्ड भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये वाहिद टीवी है जिनकी वजह से हमारे ग्लोबल विलेज के जो पुलिस वाले हैं वो भी नाकाम हुए थे लोगों को कंट्रोल करने में। इतनी ऑडियंस आप लेकर गए, बहुत ज़्यादा लोग आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर टेलीविज़न का एक नाम है यहाँ गल्फ में, और मतलब जहाँ भी मीडिया का नाम आ जाता है तो खैबर, और इसके बाद K2 का भी अल्हम्दुलिल्लाह। और केपी से ज़्यादातर जो लोग हैं वो दुबई में आते हैं, ठीक है। दुबई ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी जो लॉट है वो केपी बेस्ड है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनको अपनाइयत महसूस होती है कि हमने खैबर पे, ठीक है, हम बाकी सूबों के भी कल्चर्स दिखाते हैं, लेकिन जो केपी का एक रंग आता है ना, वो उसकी बात अपनी है और यहाँ के लोग इसीलिए कनेक्ट करते हैं। मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पर जब मैं आई हूँ, तो एक साहब से हुई और वो काफ़ी अरसे से यहाँ पे है। तकरीबन उनको 20 साल हो गए एंड वर्क रीजंस की वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं जा सके। 410 उनका ताल्लुक है। तो जब उनको ये पता चला कि मैं खैबर नेटवर्क से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहाँ पे शो करती हूँ, तो वो कहने लगे कि मैं देखता हूँ बहुत शौक से और वो मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। मैं बड़े दिल से देखता हूँ कि ज़ाहिर है मैं जा नहीं सकता, तो ये एक चीज़ है जो मुझे मेरे केपी से कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे नौशीन तकरीबन जो हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तून है वो है 8.5 लाख पूरे यूएई में। टोटल 1.7 मिलियन पाकिस्तानी है, 17 लाख में 8.5 लाख पख्तून है जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंक्लूडेड अफ़गानी। अगर आप अफ़गानिस्तान के हमारे भाई शामिल कर दे तो 2,25,000 वो है। तो मिलियन प्लस पश्तो स्पीकिंग है। उनका वाहिद नुमाइंदा चैनल जो है वो खैबर टीवी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पख्तूनों का यहाँ कोई इशू हो तो वो एम्बेसी कौंसलेट नहीं जाते, वो खैबर टीवी को कॉल करते हैं कि ये हमारा इशू है, आप लोग ये हाईलाइट कर दे। तो यहाँ जितने भी पाकिस्तानी है वो अपना नुमाइंदा चैनल समझते हैं कि खैबर और K2 जो है हमारे जितने भी मसले अल्लाह हल करेंगे और अपने चैनल जो है ये करेंगे। ये तो मेरे लिए बहुत खबर और पते की बात है कि आपने कहा कि एम्बेसी के बजाय वो आप लोग यहाँ पे कॉल कोई भी इशू एम्बेसी भी अप्रोच करती है। आपने आधे से ज्यादा काम एम्बेसी का आसान कर दिया। किसी के यहाँ पे स्कूल में पाकिस्तानी स्कूल्स में एडमिशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। एडमिशन का इशू हो तो वो खैबर को कॉल करते। किसी का पासपोर्ट का रिन्यूअल हो या आउट पास, बाज लोग जो है वो बगैर वीजे के वो आउट पास पे जाना चाहते हैं तो वो खैबर टीवी को कॉल करते हैं। तो वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 18 साल में हमने कोशिश की कि पख्तून जितने भी यहाँ हैं दोनों कंट्रीज़ के, अफ़गानी हो या हमारे पाकिस्तानी, इनका वो ख्याल रखा है कि अब वो अपने तमाम मसाइल का हल जो है वो कहता है कि वो खैबर के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मरुद साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आप इसी तरह ख्याल रखिए यहाँ के लोगों का और चैनल का भी,
और हमारे साथ अल्लाह ताला आपको मज़ीद अगले 19 साल भी कायम रखे और उससे अगले 19 साल भी आप इसी तरह जो है यहाँ पर फले फूले। और अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको एक और जगह लेके जाएंगे। ज़रा अपने बस्ते शस्ते तैयार कर लें, जूते पहन लें, हम आपको कहीं लेके जाने वाले हैं। जी वेलकम बैक। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं यहाँ स्टूडियो पे आप आए। अच्छा, ये ओह, हमारा अच्छा। एक छोटा सा बड़ी स्टूडियो जानी है। पहचानी जगह लगी। छोटा सा नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा बहुत कहूँगा। बड़ा है। हाँ हाँ माशाल्लाह, ये वहाँ से क्योंकि जाके हमारे मेरे ख्याल से दुबई के सारे शोज यहीं से होते हैं, हाँ, तो उस तकरीबन। हिसाब से तो ये बहुत बड़ा है ना। तकरीबन कुछ शोज आउटडोर, इंडोर, मतलब एक मुख्तलिफ जगह Right, है। दुबई आपको दुबई का हम एक व्लॉग भी दिखा रहे हैं। अच्छा, वो अच्छा। मतलब एक खुर्शीद साहब कर रहे सही हैं। है। एमरेट्स व्लॉग। आप जरा एक 360 व्यू दिखा दीजिए। हाँ ये जरा दिखा दो। और यहाँ पे एक हमारा एक है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल है, मैं उनसे भी मिला दूंगा। समी एहसन साहब नाम है। ये हमारे इस चैनल का हमारी सलाम दुआ हो चुकी है, हो चुकी है। क्योंकि अभी बिहाइंड कैमरा जो थे ना वो ये साहब थे, ठीक है। और ये लोग जो काम करते हैं ना वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे मुश्किल उनका काम होता है। और मेरे हाथ से सनी साहब इसके लिए बर्दाश्त भी बड़ी चाहिए ना। जरूरी बात है। हर कोई कैमरामैन नहीं बन सकता। आप एंजॉय करते हैं इसको? बिल्कुल करते हैं हाँ, enjoy। लेकिन जब रीटेक्स करने पड़ जाते हैं उस वक्त क्या मूड होता है? मेरा हमेशा से था कि मैं ये सवाल किसी न किसी कैमरामैन से पूछूं, आज मुझे कुदरत ने मौका दे दिया। रिटेक्स करें कोई मसला नहीं है। Okay. क्योंकि हमारा काम होता है कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट निकालनी है, अच्छी चीज़ निकालनी है। कि हमसे ज़्यादा जो लोड होता है ना वो होता है प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे। अब वो जो प्रोड्यूस कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है, वो जब तक उसको ओके नहीं मिलेगा, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने तो है, मगर ज़्यादा टेंशन हमें है सिर्फ रिकॉर्ड की। सही। मगर कंटेंट कौन कर रहा है? वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कर रहा है। वो फिर उनका काम है काट छांट हाँ, करना वो है। फिर उनके लिए वो एडिटिंग। चैनल में दो बंदों की मतलब डिमांड बहुत ज्यादा होती है। एक डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स है जो सीईओ साहब करते हैं, सही। और एक प्रोड्यूसर ने इंजीनियर साहब को मतलब कि थोड़ा सा अच्छा। या क्या सही सही। जी, जी। तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। 15 साल। जी, जी। वेरी नाइस। और 15 साल से आप यहीं दुबई में? नहीं, पेशावर पेशावर से 2006 से पेशावर, फिर आप इधर दुबई आ गए? फिर दुबई, फिर अच्छा। 2016 से 2019 तक इस्लामाबाद। अच्छा अच्छा, वहाँ भी जी, रह इस्लामाबाद चुके हैं। सही, I9 में। और फिर 2019 से फिर खैबर में स्टार्ट हुआ यहाँ पे। अच्छा। फिर यहीं पे हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? शुक्र है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्योंकि है। जो हमारा I9 वाला है ना, जी, जी। इस्लामाबाद वाला, जी, जी, बिल्कुल। इट्स ह्यूमंगस। वहाँ पे बहुत लोग हैं, बिल्कुल जी। और इतने सारे लोगों के जब आबादी हो जाते हैं और फिर आप छोटी टीम के साथ आते हैं तो कैसा लगता है? ऑलमोस्ट 25 कैमरामैन थे हमारे पास हाँ, टेक्निकल, बिल्कुल। और तकरीबन 20 प्लस इंजीनियर थे सही, I9 में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो एक बहुत हेड अब ऑफिस। अब यहाँ पे छोटी टीम में आके कैसा अजीब लग रहा है या सही? नहीं, ये टीम Normal? माशाल्लाह पहले की टीम है, और फिर ये तो 2004 से सेंटर है, सही। फिर 2010 से सेंटर के साथ। अच्छा। फिर एक छोटी टीम है, मगर ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने छोटी टीम ने नाम से छोटी नहीं, बंदों से छोटी है, काम में बराबर है। छोटी टीम नहीं है ये। यहाँ अच्छा, पे ये जितना सारे लोड एक है एक ना, बंदा ही लोड सब है पे ना, भारी है ना। ये जितना भी लोड है ये 50 बंदों का काम कर रहे हैं। जी जी, बंदे यानी कि बंदे ज्यादा, हर बंदा जो है 3-3 4-4 काम कर रहा है। सही। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि हम स्क्रीन पे या लोगों को कहने के लिए नहीं, हर बंदा ये इस तरह की कोशिश कर रहा है जैसे अपना है। बिल्कुल। किसी आज दिन तक किसी ने ये नहीं कहा कि यार मेरे ड्यूटी आवर्स ये हैं और मैंने ये करना है, मैंने वो नहीं करना। अगर किसी को कहीं आप देखा अभी पानी मांगा था, अगर ऑफिस बॉय नहीं है तो वो खुद चलेगा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये चीज वहाँ पे भी है हमारे जी, जी। इस्लामाबाद में भी है। असल में ये खैबर नेटवर्क में जो हमारे ये मशर है बिल्कुल। ना, उन्होंने सबको इस तरह ट्रेन किया हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने उनका जो एक दूसरे का साया- ख्याल जी रखना जी, उनकी जो शफकत का साया ना सब पे बिल्कुल। इसी तरह ऐसा है। ही तो फिर हमारे यहाँ पे जवाब साहब हैं, अल्लाह उनको सेहत दे और हमें जिंदगी दे, तो जवाब साहब को सबको काम जोड़ के रखा क्योंकि उन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे हमारे जो जर्मनी साहब जमीर साहब हैं, फिर ये हमारे आसिफ पुराना साहब। जी आसिफ साहब हैं, रूफ हो गया, इजाज हो गया, एक हमारा एक और कुलीग है, वो आपके आने से 2 दिन पहले गया पाकिस्तान, नियाज। अच्छा। एक महीने की छुट्टी, एक छुट्टी भी साल में एक महीने। अच्छा अच्छा। साल लेकिन 40 दिन की बात। 40 दिन, मगर वो छुट्टी लेकिन मुझे नहीं लगता है मेरी वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी, हो सकता है शायद। क्योंकि मैं जरूर जा रही हूँ। नियाज़ भी है। नियाज़। अच्छा, वो अच्छा। हमारे PRO हैं, जी जी, वो अच्छा। वो आपकी डिमांड में। जी सही। अच्छा, फिर तो जरूर मिलना चाहिए तुमसे। जी, जी, जी। सही। आपने अभी एक नाम लिया था, जी, जी। इजाज साहब, किधर है वो जरा? वो हमारे कैमरामैन इजाज साहब को जरा ले जाए मेरे। जी जी, अच्छा जी, इजाज साहब, अब आप फील्ड में आ जाए हमारे साथ। सभी साहब ये कैमरा ले ले अगर आपको ये रहा माइक।
मैं आज लोगों का असिस्टेंट हूँ। कैसे हैं आप इजाज़? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल से आप? मैं करीबन 8 साल से। 8 साल से। जी। और मुझे आप ये बताएं, मेरा ना हर शो में किसी ना किसी मेहमान से ये सवाल ज़रूर होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जो बहुत फ़नी होते हैं, जो शायद आपको उदास लम्हों में हंसा देते हैं। काम के दौरान कोई ऐसा वाक़या जो आप बयान करना चाहें, आपको लगे कि वो बहुत मज़ाहिया था, कुछ गलत हुआ, कुछ सही हुआ? नहीं, कुछ ऐसी काम बात? में तो बहुत ज़्यादा इस तरह आते हैं। खुर्शीद का प्रोग्राम है, हम ज़्यादातर एंजॉय कर रहे हो, सादा बोले बिल्कुल इस तरह कर रहा है कि बिल्कुल इसको कुछ समझ में नहीं कि बस डांस कर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसके प्रोग्राम। और ये वो कैरेक्टर में अच्छा कैरेक्टर में बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप अपने जिस फील्ड में हैं कैमरा पर्सन, तो जो आने वाले जो लोग हैं या जो नए लड़के लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? फील्ड तो बहुत अच्छा फील्ड है, एंजॉय कर रहे हैं आप। हम कई भी बार जाते हैं रिकॉर्डिंग पे तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कहा स्टेडियम पे गया हूँ, इन खिलाड़ियों से मिला हो, मजे आपके स्टार से मिला हो, जो भी आता है बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। सही सही। इसका मकसद है कि लोग शौकीन है कि हम फैमिली को ज्वाइन करें। अच्छा, लेकिन वाकई ये बात इन्होंने सही की कि कैमरामैन जो है ना, उनका काम सबसे मजे का होता है, लेकिन जो मतलब क्योंकि कैमरे के पीछे होते हैं ना, नजर नहीं आते, तो सारी मेहनत इन लोगों की होती है, जिसके बाद जो है ना फिर बाकी लोगों की मेहनत आती है। और अगर तो कहते हैं ना, इन लोग से बना के रखनी चाहिए, अगर इनसे थोड़ी बहुत न्यूज नहीं हो गई ना तो फिर आप गए पता चले हमने प्रोग्राम ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। लेकिन आप लोगों को वाकई बहुत सारा क्रेडिट जाता है। ईमानदारी से काम करेंगे, जो भी किसी भी फील्ड में हो, ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको मजा भी आएगा बिल्कुल उस काम ऐसा ही, में। बिल्कुल ऐसा ही। आप लोग लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यानी कैमरामैन के साथ या प्रोड्यूसर के साथ कुछ ऐसे सिंगर मैंने देखे हुए थे जिसने प्रोड्यूसर के साथ लफड़ा किया। अच्छा, ठीक है, वो स्टेज पे आ गए, लोगों ने बहुत तालियां, ये धूमधाम। अब जब शो ऑन एयर होने के लिए आया तो वो बंदा भी बैठा सिंगर के, भाई यार मैंने तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसकी जो एंट्री थी ना, लोग यूं बैठे हुए, ठीक है, और वो नाच रहा है, वो लोग खामोश यूं बैठे हुए। तो प्रोड्यूसर के पास और कैमरामैन के पास बहुत काम होता है। ये बात आपने ठीक कही। मैंने कहा ना, इन लोगों से बना के रखनी चाहिए। अगर आपको ना अपना प्रोग्राम ठीक चाहिए तो इनसे बना के रखें। कुछ भी कहते हैं बस बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, ये अल्लाह ताला की एक माइंड होती है ना प्रोड्यूसर की या कैमरामैन। एक अच्छा कैमरा प्रोड्यूसर क्या कहता है, यार मुझे मेड शॉट दे दो। अब जो एंगल मतलब है कि इस एंगल से दे तो मेड शॉट बनाया, तो वो कैमरामैन का कमाल होता है कि वो आपको कैसे इंस्ट्रक्शन लेके और उसको मतलब है follow कि आपको डीओपी जो है या डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या कैमरामैन साहब, वो आपको कैसे शॉट देते हैं, ठीक है। तो वो अल्लाह ताला उसके हाथ में वैसे, अगर इसने ये बात स्किल है ना, ये हुनर है कि आप ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के इस साथ इक्विपमेंट को संभालना, क्योंकि आप लोग वैसे भी मेरे शो का फॉर्मेट आपने देखा होगा, उधर भी जो इस्लामाबाद में भी रिकॉर्ड होता है, इट्स लाइक फ्री मूवमेंट है कैमरा की, ठीक है, एक जगह स्टैटिक नहीं है। तो वो मुझे पता है ना कि वो कितनी मुश्किल होती है। तो ये इट्स नॉट ईजी कि आप पूरी डिवाइस लेके और फिर उसको मूवमेंट भी दें, और लाइक आपके मसल्स और वो जो ग्रोस मोटर स्किल्स आपकी हैं वो बड़ी आपकी टेक्निकली फाइन रहनी चाहिए। कोई आम बच्चों का खेल नहीं है। एग्जैक्टली। अगर ये रऊफ साहब है आपके कैमरे पे, इसने थोड़ा सा भी अपर्चर कम रखा तो आपकी फेस जो है ना वो डार्क आई। बिल्कुल, ठीक है, उसने मतलब है कि और आपको पता है ना कि एक डार्क फेस के ऊपर हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी एक चीज हो चुकी हुई है, जिसको कहते ना तारीख हमेशा याद रखेगी कि ब्राइट करे से ब्राइट करे। तो फिर एडिटर साहब उसके लिए बैठे होते हैं, लेकिन उसकी जो पिक्सल है ना वो खराब हो जाए। अगर यहाँ से बैलेंस उसका ठीक हो गया, कैमरामैन तकड़ा है, तो फिर मतलब है कि आप खूबसूरत लगोगे। और हम इस मामले में लकी हैं कि हमारे सारे कैमरामैन ऑन पॉइंट माशाल्लाह। हैं। सबको पता है कि उन्होंने क्या करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और अभी जो है ना, पता है मेरे पास एक चीज है, नहीं आप दो भाई आए हैं तो क्या, वही मैं बता रही थी कि मेरे पास कुछ न्यूज है बताने को, कि मैं 2 दिन जरा फिरती रही हूँ, अच्छा, इसीलिए मैं लेट हो गई आप लोगों के पास। क्या महसूस मेरा किया दुबई? मुझे कहा गया था कि पहले दिन ही जाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मुझे जरा सैर सपाटे करने थे आप लोग। फिर मैं ऑफिस में जाने के कहा था मैंने कहा मैं काम वाले दिन नहीं आऊंगी, मैं छुट्टी वाले दिन आऊंगी। इसलिए हम सुबह सवेरे, हमारी टाइमिंग है 11 बजे, हम ऑफिस आते हैं 11 बजे, रात लेट 10 तक हम यहाँ 10 PM।
लेकिन मैडम की वजह से हम आज 8:30 बजे ऑफिस थैंक पहुंचे यू हुए सो हैं। मच। मैंने देखा छुट्टी वाले दिन लोगों को घरों से निकलवा के यहाँ जी, बुलवा लिया। आप double bonus देंगे। खुद मैं जब वर्किंग डेज थे तो उस वक्त मैं सैर सपाटे कर रही थी, लेकिन नहीं, सैर सपाटे मैं आप लोगों की वजह से कर रही थी। जी Let's जी be honest ये now। बात तो है, हाँ, लेकिन तो- हमारी एक आजिज़ाने से गुजारिश है, अगर इस दिन का हमें हेड ऑफिस से कोई ना कोई मतलब है अच्छा। तो वो डबल बोनस की कल बात एक हो नया गई। नोटिफिकेशन आया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं नहीं जाना। हम यहाँ पे अपने ऑफिस गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वर्किंग सैटरडे की बात हो रही है यहाँ लोगों पे। को दुबई का सेट तो करवा लो ना। सही है। तो अभी ऐसा करते हैं कि जिन जगहों पे मैं गई हूँ वहाँ पे मैं लेके जाती हूँ आप लोगों को। और हमारी जो पहली जगह है यहाँ की बहुत मशहूर IMG, वहाँ पर मैं गई। मतलब दिल थाम के जाने वाली जगह, बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर आप मजबूत, असाबी तौर पर मजबूत इंसान है तो आप तभी जाएं, मेरी रिकमेंडेशन है पहली। लेकिन अगर जाएं तो कुछ भी मिस मत करें। तो चलिए चल के देखते हैं IMG में हमने क्या किया। जी, हम आपको आज IMG की सैर कराएंगे, जो कि एक मस्ट जगह है विजिट करने के लिए दुबई में। अगर आप दुबई में ऑलरेडी हैं, डेफिनेटली उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आज लोग नहीं है तो बड़ी अच्छे से आपको जो है ना सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि लोग जो है वो जगह कवर कर देते हैं, रश में आपको समझ नहीं आती है। सो आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग। आई नो थोड़ा सा मीन साउंड कर रही हूँ मैं कि लोग नहीं है तो मज़ा आएगा, बट यासिन साहब लोगों को सैर करानी है तो ज़रूरी है। चले आए। जी, आपने देखा IMG, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। लेकिन सही से कहना, तरा कढ़ने वाली फीलिंग्स थी वहाँ पे, क्योंकि एक हॉरर हाउस जो मैंने आपको वहाँ पे उसके व्यूज़ दिखाए हैं, वो अंदर से उससे दुगना हॉरर था। आप गए ना IMG? नहीं, अभी तक आया हूँ, काम से फारिग नहीं हुआ, लेकिन अभी मैंने आपको मैं दिखाया खफा हूँ था। आपसे नाराज़ हूँ। आप अभी अकेले आपने क्यों देख गए? लिया ना। हाँ, नहीं, आप अकेले क्यों गई हुई थी? तो पहले चले तुम्हें अगली बता दफा दें। ना हम ऐसा करते हैं, हम सारी टीम इकट्ठे चलते हैं। चलो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी एक और भी जगह रहती है। जी, अच्छा। हाँ जी, वो बड़ी मजे की है, पता नहीं अब आप वहाँ गए हैं कि नहीं। वो है एटलांटिस वाटर पार्क। नहीं, मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है उसको। अच्छा चलें, अगली दफा ये दोनों जगह जो है ना हम एज ए टीम विजिट करेंगे। एटलांटिस वाटर पार्क आप जब भी दुबई आए जरूर जाएं, क्योंकि दुबई की एक खासियत है और वो है वाटर पार्क्स। यहाँ के सभी बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन एटलांटिस कितना जबरदस्त है मैं अभी आपको चल के दिखाती हूँ। जी, आपने देखा वाटर पार्क में क्या कुछ था देखने को और कितने मजे हमने किए वहाँ पे। अगली दफा हम मिलके टीम के तौर पे जाएंगे, लेकिन अभी जो है ना मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पे रहूँ। अभी जो है ना मुझे थोड़ी सी अब उदासी हो रही है, क्योंकि अब मेरे जाने का वक्त हो गया। ओ, उदासी तो हमें भी हो रही है। अभी तो हमारी दोस्ती हुई थी, अभी तो हम जो है वो जलन हो रहे थे, और अभी शुरुआत हुई थी कि अभी साथ ही इख्तिताम। और अभी आप जा रही हैं यार, वो टिश्यू ले, मेरे आंसू निकल आ रहे हैं।
कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। मैं अभी क्या, हम तो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने अगली दफा टीम के साथ IMG और वाटर पार्क जाना है, इकट्ठे तो जाएंगे, अल्लाह हाँ, मैं उम्मीद आपको एक उम्मीद के सहारे जो है छोड़ के जा रही हूँ। दुनिया उम्मीद पे कायम है। तो आपको यकीनन आज की जो है वो एपिसोड पसंद आई होगी, अगर नहीं आई तो Especially हम मैं। क्या कर सकते हैं। Especially मैं। अच्छा हाँ, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको वापस हम इस्लामाबाद में मिलेंगे और नए मेहमान, नई जगह, नई बातों के साथ। अभी मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज़ का कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ एन एंड। तो अब मेरे शो का भी एंड का वक्त हो चुका है, मेरे जाने का वक्त हो चुका है। आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिवली, आपने मेरी बड़ी हेल्प की, सबके साथ बड़ा अच्छा तारुफ कराया और लग रहा है कि आसिफ साहब की सबसे बहुत दोस्ती है और इनको सबकी पर्सनैलिटीज फिंगर टिप्स पे याद है। ये तेरे सामने मैं बैठा हूँ इसलिए आज थोड़ा सा खैर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपका आने का बहुत शुक्रिया। दिस इज़ माई सेकेंड होम नाउ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मास्टर में कहा, अल्लाह मेरे साथ हाफ़िज़। आ जाओ।